दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आज। हमारे पीछे जो मूर्ति है वीरांगना उदा देवी पासी जी की है और इसका कुछ दिन पहले ही माननीय रक्षा मंत्री और आए थे और इसका जो है लोकार्पण किया था। और ये जो चौराहा है इधर दिखाइए, जो ये चौराहा है ये महाराजा ये बिजली पासी चौराहा के नाम से जाना जाता है। आज जो है 25 दिसंबर है, महाराजा बिजली पासी जी का जन्म दिवस है। तो तमाम बहुजन साथी खड़े हुए हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तमाम ये साथी खड़े हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब अगर नहीं होते और महाराजा बिजली पासी जैसे जो राजा नहीं होते जिन्होंने बहुजन की विरासत को संभाल करके रखा है, तो सबसे बड़ा योगदान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही रहा है कि इस जो महापुरुष रहे, जो दबे कुचले महापुरुष रहे, जिनके इतिहास को दबाया गया, आज वो इतिहास निकल करके बाहर आ रहा है। बहुजन लोग अपनी बात प्रमुखता से समाज के बीच में और देश और राष्ट्र के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि लगातार उस आवाज़ को दबाने की बातचीत है। महाराजा बिजली पासी एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में समता और बराबरी के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष को दबाने के लिए तमाम अन्य लोग भी आए, लेकिन दबा नहीं पाए। कहते हैं कि वीरों के इतिहास को दबाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं वो दरख्त बन करके बाहर आएगा और युगों तक लोगों को प्रकाश देता है। बातचीत करने के लिए तमाम साथी, भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम योगेश पासी है, सुहेलदारणी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भाई साहब ये बताइए कि महाराजा बिजली पासी जी का जन्म दिवस है और आप इतने बहुजन लोग एकत्रित हैं, तो क्या जी जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बिना किसी कॉन्टेक्ट के यहाँ कवर करने आया और मेरे सभी साथी यहाँ पे आए हैं, हमारे अलग अलग समाज के लोग हैं। और आज जैसा आप जान रहे हैं आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को गांजर युद्ध विजेता 12 किलो के मालिक वीर महान अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी जी का जन्मदिन है। और जहाँ तक हम देखते आए हैं इतिहास में, जो हमने इतिहास में पढ़ा भी है और मूवीज़ में और धारावाहिक में दिखाया गया है, जिनके एक एक किले रहे हैं उनको बता दिया गया कि वो नेशनल हीरो हैं, और जिनके 12-12 किले उनको इतिहास में दर्जा तक नहीं मिला। आदित्य योगी जी ने कहा भी कि इतिहास में पढ़ाएंगे कई सारी बातें, लेकिन आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ जो अधिकार मिला है, और हम लोग मार्शल समाज के लोग हैं और हम लोग अपनी बात को रखना भी जानते हैं, अधिकारों को छीनना भी जानते हैं। और आज तो हमारे महाराज जी का जन्मदिवस है और आज कहीं ना कहीं ये जो हुकूमत है मौजूदा, बड़ाई करनी पड़ रही है, चाहे विपक्ष की हो, चाहे पक्ष की हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बात कही वो बात सत्य है। अगर अधिकार ना होते, मसीहुद्दीन पासी जी के द्वारा क्रिमिनल ट्रायल एक्ट न हटाया गया होता, बाबा साहब के द्वारा संविधान में आरक्षण और काफ़ी व्यवस्थाएं न मिलती, तो शायद आज हम स्टैंड ना कर पाते। महाराजा बिजली पासी से क्या प्रेरणा मिल रही है? आप जैसे सभी लोग तो युवा हैं, यहाँ युवा खड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो राष्ट्र की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है, जी। ऐसा माना जाता है। तो आप क्या संदेश देना चाहें अपने युवाओं को? देखिए, बिजली पासी जी से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बात लगी है कि वो पहले जयचंद को उनके जो वालिद थे कर देते थे, कर की लड़ाई हुई, जयचंद ने कहा हमको कर दीजिए। 12 साल अकेले सातन पासी ने बांगर मऊ में जयचंद को हराया, लेकिन जब आला उदल को भेजा गया तो 3 महीना 13 दिन का युद्ध यहीं गांजर में लड़ा गया, जहां अमूल डेयरी बन गई है आज। ठीक है, तो यही है कि आप किसी के सामने झुकिए नहीं। जब भाई मुगल आए, मसूद गाजी आया, तो सुहेलदेव पासी खड़े हुए, संघर्ष रहते बना रहना, राजाओं का सुहेलदेव मनाया, 1.5 लाख की सेना का अंत किया। 150 सालों तक किसी आक्रांता की औकात नहीं हुई है कि भारत की तरफ आ जाए। ये इतिहास में जो गैप है, उस गैप को आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। और उसके बाद बिजली पासी, सातन पासी जो अजय रहे, कभी नहीं हारे आला उदल, उनको रणभूमि से खदेड़ दिया। ये तो शुक्र है जोगा भोगा का जो उनके अंगरक्षक थे, तो वो कूद के आला उदल की जान बचा ली, नहीं तो उस दिन आला उदल यहीं शहीद हो गए होते। और ये किला जो हमारा है, प्रेरणा यही मिलती है कि किसी की गुलामी नहीं करनी है। और मैं योगेश पासी सुहेलदेव आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ऐसा कोई नोट बना नहीं है जो योगेश पासी को खरीद पाए, और ऐसा कोई नोट बना नहीं है जो मेरे पसियाने को या मेरे बहुजन समाज को या मेरे मार्शल समाज को खरीद पाए। क्योंकि जब भी देश में आक्रांता आई है या अंग्रेजों ने शासन किया, इन्हीं लोगों ने, SC ST बैकवर्ड के लोगों ने अपना झंडा आगे किया, गोरिल्ला युद्ध करके इस देश को आज़ाद कराया है। लेकिन जैसे झलकारी बाई कोरी के साथ गलत हुआ, युद्ध लड़ा झलकारी बाई कोरी ने और लिख दिया गया खूब लड़ी लड़दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 36 अंग्रेज को मारने वाली की प्रतिमा आपके पीछे लगी है, और कहीं पूरे विश्व में कोई ऐसा पुरुष नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोई ऐसा नहीं जिसने 36 अंग्रेजों को मारा हो, वो भी एक नाल वाली बंदूक से। मेरे समाज की महिला में वो खून में वो DNA है जिसने 36 अंग्रेजों को मारा। लेकिन
हुकूमतें चाहे जिसकी भी रही हो, उन्होंने सदैव इन समाज के लोगों के इतिहास को दबाए रखा है, क्योंकि अगर ये इतिहास जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं 52 कालिदास मार्ग पे पहुंचेंगे और इनकी खोपड़ी तोड़ के उस सीट पे कब्जा कर लेंगे। इसी बात का डर है। लेकिन आज मेरा युवा जाग गया, आप जैसे बहादुर पत्रकार और मेरे बहादुर साथी मेरे साथ में है। आज कारवां जो सैकड़ों शुरू किया था, आज हजारों में है, आगे जाके लाखों में होगा। और एक दिन रमाबाई अंबेडकर मैदान ये योगेश पासी मार्शल समाज के अलग अलग जाति के लोग भरने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम विपिन पासी है। क्या आज तो ढेर सारे लोग एकत्रित हैं, क्या संदेश है आपका? संदेश ये है कि हमारा सुहेलदेव आर्मी के हमारे चीफ बड़े भाई योगेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेलदेव आर्मी के। आज जो है महाराजा बिजली पासी की जयंती पे सारे युवा साथी हमारे एकत्रित हुए हैं। तो आगे की क्या रणनीति करेंगे? जैसा ये तो मुझे भी पता है कि इतिहास में कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके रखा गया, आप लोग जागरूक हो रहे हैं और इस सबसे बड़ी देन तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के है। तो अब जागरूक हो ही रहे हैं तो कैसे अधिकार लेने की बात करें? देखिए, हमारे सुहेलदेव आर्मी के जो चीफ योगेश बड़े भाई हैं, जैसे वो हम लोग को आदेश करेंगे वैसा ही जो है हम लोग। और भी साथी हैं। भाई साहब क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज जी, ये बताइए कि आज तो महाराजा बिजली पासी जी का वीर योद्धा जी का जन्म दिवस है, क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा यही मिली है बाबा साहब की वजह से हमको कि हम लोग धीरे धीरे अपने सब अधिकारों का, मतलब अपने महापुरुषों को नाम पे, जैसे अभी अब ये है, अभी 1 जनवरी को हम लोग वहाँ पे जाकर नागपुर में जाकर अपने वीरों का दिवस, इसलिए कि हम लोग के लोगों को छुपा दिया गया है, बताया नहीं जाता कि उन्होंने क्या नागपुर में 1 जनवरी को जाएंगे? दिसंबर अच्छा। 1 जनवरी को हम लोग नागपुर भी जाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग अपने लोगों बड़ी के। रिस्क ले रहे हो आप? बड़ी रिस्क होने दीजिए, हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। चारों तरफ सरकार उनकी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग कौन सा किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे हैं जो हम लोग, डर नहीं है? डर किस बात का इसमें? बाबा साहब के संविधान है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं। ये बाबा साहब की संविधान की ही देन है और उनके संविधान के लिए हम लोग बचाने और लड़ने का संविधान के दायरे में, सब कुछ संविधान के दायरे में। संविधान को मानना ही पड़ेगा। संविधान को मानते हैं और मनवाएंगे भी, मानेंगे। आवाजें उठती रही, देखिए जी, कि हम संविधान में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आखिर वो लोग, आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह के परिवर्तन करना चाह रहे हैं? परिवर्तन जान रहे हैं और सीधा समझ पा रहे हैं ना? सब कुछ 400 का पार का जो बात थी ना, उसको लोगों ने रोका, मेजॉरिटी नहीं दी। मेजॉरिटी से आपकी सरकार नहीं, बैसाखी पे है। तो संविधान सेकुलर देश है, सेकुलर ही रहेगा और पढ़ा लिखा आदमी संविधान प्रिय, चाहे वो किसी कास्ट का हो। मैं बता दूं, ठाकुर ब्राह्मण भी हैं जो जानते हैं कि संविधान की वैल्यू क्या है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ यहाँ पे SC/ST बैकवर्ड के लिए काम नहीं किया। आज अगर अंजना ओम कश्यप या मैरी कॉम जैसी लड़कियां पदक लेके आ रही हैं, जिन्होंने देश में अपना नाम ऊपर किया, ठीक है, वो इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं आपको बता दूं, बात यहाँ जात की नहीं, बात यहाँ क्वालिटी की है। बाबा साहब को तो बांध दिया गया SC/ST बैकवर्ड में, ये गलत है। सबके लिए किए हैं। RBI की स्थापना कौन किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। 12 घंटे 16 घंटे जानवरों से काम करते थे, 8 घंटे कौन किया? बाबा साहब अम्बेडकर किया। तो ये वैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और ये अंधभक्ति, इसीलिए स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। जितना अनपढ़ आदमी होगा उतने ही ज्यादा अंधभक्ति होगी और उतने ही ज्यादा इन लोगों का वोट बैंक बढ़ेगा। मान लिया जाए कि बहुजन, जो बाबा साहब ने जो एक बीज लगाया, दरख्त लगाया, जी। वो दरख्त बहुजन का जो है बड़ा हो रहा है और उसमें फल आना शुरू हो गया। बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, निरंतर बढ़ाएंगे, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो। बाबा साहब के संविधान से हमें सब कुछ मिला है। आज हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जनरल कास्ट के भी लोग नहीं पहनते। गांव में जाते तो लगता नहीं है कि कौन से कास्ट के हैं। कास्ट माथे पे नहीं लगी है। उन्होंने शहरीकरण की बात कही बाबा साहब अम्बेडकर ने। लोग पढ़ते नहीं है, बस जय भीम का नारा करते रहते हैं। अम्बेडकर को पढ़िए और जानिए, जो उनका साथ करने की जरूरत। भाई उन्होंने एक्सपायर किया है, उनके सूट बूट देखिए, वो कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं, बढ़िया हमेशा वेल मेंटेन। एक उनका ये प्रेजेंटेशन था कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं, तभी आपको इज्जत मिलेगी। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट प्रेजेंटेशन। भाई जो अच्छी एजुकेशन में है वो अच्छा पहनेगा, अच्छा चमकेगा। SHO CO आके हमसे बात करे, उसकी औकात है, हमसे तर्क कर पाएगा। हम संविधान प्रिय लोग हैं, ठीक है। संविधान को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, संविधान के साथ चलो। भारत देश में रहना है तो संविधान जिंदाबाद कहना है। तमाम बहुजन साथी हैं, अपने अधिकार के लिए बड़ा जो आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को आगे करके काम कर रहे हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, देखते रहिए नेशनल आवाज।